हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, तो उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले आप चैप्टर देख लीजिए। चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, इन्हीं टॉपिक्स से ही हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, तो आपने कर लिए होंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। काफी सारे टॉपिक, जैसे कि आप एयर की प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज भी हमने करी थी। ठीक, एयर बर्निंग में सपोर्ट करती है और ये सारी हमारी एयर की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी विंड के बारे में। विंड क्या होती है? जब एयर मोशन में होती है तो उसे ही हम विंड कहते हैं, ज्यादा जब तेजी से चलती है। ठीक है, एयर। फिर इसके कंस्टिट्यूएंट हमने देख लिए थे, संरचना के बारे में बात हो गई थी, हर एक गैस की प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, कि अलग अलग जो गैसेस हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी, जैसे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कि स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, कंबशन में सपोर्ट करती है। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है। ठीक, वैसे ही CO2 की प्रॉपर्टीज भी देख ली थी। ग्रीन प्लांट्स को चाहिए होता है फूड बनाने के लिए। स्वाद में ये कैसा होता है? स्लाइटली सार होता है, यानी कि खट्टा होता है। बर्निंग और उससे जो प्रक्रिया है, बर्निंग की प्रक्रिया में ये किसी भी तरह से कोई भी सहायता नहीं करता है। क्लियर? फिर स्मोक के बारे में भी बात कर ली थी कि स्मोक कैसे प्रोड्यूस होता है, जब फ्यूल बर्न होता है। दूसरी चीज, इसमें कार्बन पार्टिकल्स और कुछ गैसेस भी होती हैं स्मोक में, धुएं में। हमेशा ही धुआं हार्मफुल होता है हमारे लिए और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है, ये कैसे बना हुआ है हमारे वाटर में और सॉइल में, ये भी हमने देख लिया था। और हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे बैलेंस बना हुआ है, ये भी देख लिया था। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर ली थी। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, ये सारी लेयर्स के बारे में भी बात हो गई थी, पढ़ लिया था हमने अच्छे से। फिर विंड मिल जो है, पवन चक्की जिसे हम कहते हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं और एयर के क्या क्या यूजेस हैं, ये भी हमने देख लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, तो काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व कर लिए थे, जैसे कि आप देख सकते हो। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रू फॉल्स से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, वी कैन नॉट सी एयर। हम वायु को देख नहीं सकते। हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन केवल इसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। तो ये क्या है? सही लिखा हुआ है, हम वायु को नहीं देख सकते, केवल फील कर सकते हैं। अगला है, एयर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ एलिमेंट। कि एयर एक कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या है? हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। एयर क्या है? एक मिक्सचर है। ना तो एयर एक कंपाउंड है, ना ही एलिमेंट है। एयर क्या है? एक मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन है, अ फिरकी रोटेट्स ओनली इन एन ओपन एरिया और इन अ क्लोज रूम विद द सीलिंग फैन स्विच्ड ऑन। तो एक फिरकी जो है, फिरकी इस तरीके से होती है। इस तरीके से। ठीक है, तो ये फिरकी कब रोटेट करती है? जब फैन ही स्विच होगा, ठीक है, तभी रोटेट करेगी। क्या ऐसा होता है कि ये सिर्फ तभी रोटेट करती है जब हम सीलिंग फैन को ऑन करेंगे, या किसी ओपन एरिया में ही ये रोटेट करती है? क्या सिर्फ ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ सीलिंग फैन की मदद से ये रोटेट होती, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे हाथ से अगर हवा मारेंगे तो भी क्या होगा? ये फिरकी जो है वो रोटेट होने लगेगी। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, एयर कंटेन्स वाटर वेपर। तो एयर में
वाटर वेपर होती है, तो ये बात ट्रू है, वाटर वेपर होती है। और कितनी वाटर वेपर होती है ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, ठीक है। हो सकता है किसी एरिया में एयर में जो वाटर वेपर है उसका कंटेंट ज्यादा हो, कहीं पर हो सकता है वाटर वेपर का कंटेंट कम हो एयर में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये टेम्परेचर एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है पर्टिकुलर एरिया के। द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या मेजर पार्ट है? हाँ बिल्कुल ट्रू। कितना परसेंट है? 78% मेजर पार्ट ही है। अगला, एयर बिकम्स थिनर एंड थिनर एज वी गो अप फ्रॉम द स्पेस टू अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर जो है वो थिन होती जाती है, यानी कि पतली होती जाती है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। हम जानते हैं ये हमारी अर्थ है, तो ये अलग अलग लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर तक जाते जाते एयर की जो ये लेयर है ये काफी थिन होती जाती है, इतनी थिन होती जाती है कि जो एक्सोस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? स्पेस में भी लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला, वी ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, तो ये गलत है। ब्रीथ इन क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से, ये करेक्ट है। प्लांट डू नॉट रेस्पायर, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि प्लांट रेस्पायर नहीं करते, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं। अगला है रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज is one of the best method to control air pollution, तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का ये बेस्ट मेथड है रिफॉरेस्टेशन, यानी कि ट्रीज को प्लांट करना एक बेस्ट सॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन के लिए। हाँ बिल्कुल, तो ये भी क्या है? ट्रू है। जितने ज्यादा हम प्लांट्स लगाते रहेंगे एयर पॉल्यूशन कम होता जाएगा, क्योंकि प्लांट्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे? लेंगे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से अपना जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एटमॉस्फेयर से और बाहर क्या छोड़ेंगे? ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? तो ये वाला भी है ट्रू, आप लिख लेना इसे। चलिए, तो नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गैस, नेम ऑफ द गैस इन द एटमोसफेयर यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स है जैसे हमारी पेप्सी है, ठीक है, कोका कोला जिसे हम कहते हैं, और भी बहुत सारी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। तो उन सभी में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो CO2, ठीक है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है, CO और 2 क्या है? नीचे होता है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट। अगला है, पुलिसमैन यूजेस द मास्क फॉर व्हाट रीजन। तो पुलिसमैन आपने देखा होगा मास्क यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? धुएं से बचने के लिए, ताकि वो धुएं के इनहेलेशन से बच सके, ताकि उसको क्या करें? इनहेल ना करें धुएं को, तो उससे इनहेलेशन ऑफ स्मोक, यानी कि प्रिवेंट करते हैं अपने आप को इनहेलेशन ऑफ स्मोक से। जो ऑटोमोबाइल यानी कि जो भी हमारी व्हीकल्स हैं, ये जो भी क्या करते हैं? धुआं प्रोड्यूस करते हैं, उसके इनहेलेशन से बचने के लिए पुलिसमैन मास्क का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म 99% ऑफ एयर, अदर 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय। तो बाकी का जो 1% है वो किसका होता है बच्चों? 1% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में होता है इसमें वाटर वेपर, साथ में होता है स्मोक, डस्ट, हम लिख सकते हैं, एंड अदर गैसेस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीलियम, और जो हमारी अदर गैसेस हैं, ठीक है, डस्ट है, स्मोक है, और भी सारी चीजें, तो ये सब होती हैं बाकी के 1% पे। इतना आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एयर है
अगर हम एयर की बात करें तो 100% एयर में 78% तो होती है नाइट्रोजन, ठीक है, बाकी 21% होती है ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी इसमें जो 1% है, 1% में क्या क्या होती है, 1% में होती है ये सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड अदर गैसेस। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी से दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हम क्या कहते हैं कि एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन हमने इसे कभी देखा ही नहीं है। वट मेक यू से सो? तो आप क्यों ऐसा कहते हो कि एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है? चलिए, तो एयर हर जगह प्रेजेंट है। नो, एयर कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। अब एयर हर जगह प्रेजेंट है ये तो हम जानते हैं ना। जैसे अभी हम बात करें तो हमारा ये जो क्लासरूम है इसमें काफी सारी चीजें हैं, लेकिन एक और चीज इसमें है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। वो क्या है? वो है एयर। एयर है तभी तो हम इस क्लासरूम के अंदर सांस ले पा रहे हैं, ब्रीथ कर पा रहे हैं, जब एयर प्रेजेंट है ना। ऐसे ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारे फेस पर एयर टच होती है टच। तो हम देख तो नहीं पाते, लेकिन क्या कर पाते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो एयर प्रेजेंट है, दिखाई नहीं देगा लेकिन फील कर सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? हर जगह, एवरीवेयर। तो जैसे पत्ते जब सरसराते हैं, पेड़ों पर पत्तियां सरसराती हैं, तो भी हमें ये महसूस होता है, ये एहसास होता है कि एयर जो है वो हर जगह मौजूद है। क्लियर है इतना? चलो, फ्लटरिंग ऑफ लीव, इससे हमें पता चलता है एयर हर जगह है। अगला क्वेश्चन है, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, यस नो? तो यस नो में हमें बताना है कि एयर जो है बर्निंग यानी कि दहन के लिए नेसेसरी है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम तो जानते ही हैं कि एयर क्या है? नेसेसरी है, तो इसका आंसर तो यस होगा। क्यों नेसेसरी है एयर दहन के लिए? क्योंकि एयर क्या करती है? बर्निंग की प्रोसेस में सपोर्ट करती है। हम जानते हैं, मान लो यहाँ पर आग जलानी है, ठीक है, तो ये कुछ लकड़ियां हैं और इनसे हमें क्या करनी है? आग जलानी है इस तरीके से। आपको पता है कि इस प्रोसेस के लिए, कंबशन के लिए, तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ऑक्सीजन, O2 जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट है ईंधन, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है इग्निशन टेम्परेचर। अब ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के जो ये प्रोसेस है, ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है? एयर में। तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो इंपॉर्टेंट है बर्निंग की प्रोसेस के लिए। तो हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं, एयर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एयर में तो और भी चीजें मिली हुई है। एयर तो एक मिक्सचर है ना, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जबकि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग के प्रोसेस में कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन करती है। इसलिए हम सिंपल ऑक्सीजन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ही लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है इतना? चलो, तो ये क्या करती है? बर्निंग की प्रोसेस में सपोर्ट करती है, सहायता करती है। अब किसी भी चीज के दहन के लिए तीन मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, या हम कहें तीन चीजें हैं जो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है ईंधन, ईंधन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हम प्रज्वलन तापमान कहते हैं। प्रज्वलन तापमान क्या होता है? प्रज्वलन तापमान वो न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, ठीक है। तो प्रज्वलन तापमान अलग अलग ईंधनों के अलग अलग होते हैं। किसी का प्रज्वलन तापमान कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो प्रज्वलन तापमान अगर ज्यादा है तो पदार्थ देर में आग पकड़ेगा, प्रज्वलन तापमान अगर कम है तो पदार्थ जल्दी आग पकड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए पहले उसे उसके प्रज्वलन तापमान तक पहुंचाना पड़ता है, फिर वो आग पकड़ेगा,
ठीक है। जैसे अगर हम लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी को माचिस के ऊपर डायरेक्टली रख दो तो क्या एकदम से जलने लग जाती है? लकड़ी नहीं जलती है, काफी समय लगाती है, लकड़ी को काफी देर तक आग के ऊपर रखना पड़ता है, फिर जाकर के वो जलती है। यानी कि लकड़ी पहले अपने प्रज्वलन तापमान तक पहुंचती है फिर जलेगी। वहीं अगर हम मिट्टी के तेल की बात करें तो मिट्टी के तेल के ऊपर सीधा हम गैस लेकर सीधा हम जो है माचिस जला करके लेके जाते हैं और सीधा जो है मिट्टी का तेल जलने लगता है। इसका मतलब क्या है कि मिट्टी का तेल जो है उसका प्रज्वलन तापमान काफी कम है, जिस वजह से वो आसानी से आग पकड़ सकता है, जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एयर कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हाउ? तो एयर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यानी कि विद्युत को जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। कैसे? विंड मिल से, यानी कि पवन चक्की। ठीक है, पवन चक्की की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो जनरेटर्स हैं, सॉरी, पवन चक्की की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये इसका एक क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक महत्व है। चलिए अगला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस व्हेन एयर इज पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की? तो कौन सी गैस की प्रेजेंस में जब हम एयर को पास कराते हैं लाइम वाटर से, लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लाइम वाटर को कहते हैं। लाइम वाटर कैसा हो जाता है? दूधिया, मिल्की, दूधिया। ठीक है, तो कौन सी गैस है जिसको जब हम पास करवाते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है? तो वो गैस होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैसे? तो जब हम लाइम वाटर से ये है लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये फॉर्मेशन करता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अब ये जो वाली जो प्रोसेस है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसकी जो प्रोसेस है आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ने वाले हो। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो चलो, तो कौन सी गैस है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, यानी कि लाइम वाटर को दूधिया बना देती है। ठीक है, चलिए, जब इसे लाइम वाटर में पास किया जाता है तो क्लियर है इतना? चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेनफॉल चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेनफॉल द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स आर फिल्ड विद वाटर, हाउ डू देन ऑर्गेनिज्म ऑफ सॉइल ब्रीथ? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बारिश के दौरान जो सॉइल होती है उसके बीच का जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, वो भर जाता है पानी से। तो वहां पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ब्रीथ करते होंगे? तो हमने जैसे कि चैप्टर में पढ़ा है कि सॉइल जो है, सॉइल के अंदर क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेस होते हैं, जहां पर एयर ट्रैप्ड होती है, एयर फंसी हुई होती है। तो वहां रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसी एयर का उपयोग करते हैं ब्रीथिंग के लिए, ब्रीथ करके वहीं पर उसी से ही सरवाइव करते हैं। लेकिन जब बारिश का सीजन आता है या रेनफॉल होता है, बारिश होती है, तो क्या होता है, ये जो स्पेस है इनके अंदर पानी भर जाता है। जब इनके अंदर पानी भर जाएगा, मान लो ये हमारा क्या है, एरिया है, ठीक है, और ये क्या है, पूरी सॉइल है। लेकिन सॉइल के अंदर इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे ट्रैप्स बने हुए होते हैं। अब इन ट्रैप्स में क्या फंसी हुई होती है, एयर फंसी हुई होती है। ठीक है, एयर फंसी हुई होती है और यहाँ पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, इन ट्रैप का ये जो स्पेस है, ये जो पाथ है, इसका ही उपयोग करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग की प्रोसेस के लिए। ठीक है, लेकिन जब रेनफॉल होता है तो यहाँ पर मान लो पानी आ गया, पानी से ये सारे जो ट्रैप है, सारे जो रास्ते हैं जिन पर एयर ट्रैप है, वो सारे ही क्या हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं। अब जब ये पानी से भर जाएंगे तो यहाँ रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे? तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऊपर हमारी
जो अर्थ का सरफेस है, सतह है, ऊपर मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, अर्थ के सतह पर आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अर्थवॉर्म, जिसे हम केचुए कहते हैं। तो बारिश के सीजन में ही केचुए आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो उनका जहां वो रहते हैं वहां तो पूरा पानी भर गया, एयर है ही नहीं, तो वो ऊपर आ जाते हैं ब्रीथ करने के लिए। फिर जैसे जैसे बारिश का पानी सूख जाता है, सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, फिर वापस वो अर्थ में चले जाते हैं, यानी कि अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर। ठीक है, चलिए। तो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल बिकम्स कम्स आउट ऑफ देयर होल्स। तो वो अपने जो होल्स हैं वहां से बाहर आते हैं, एंड बरोज फॉर ब्रीथिंग, और वहीं क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो अपने होल से और बरोज से बाहर आकर के ब्रीथ करते हैं खुली हवा में, एयर में। फिर वापस जब सीजन एंड होता है, बारिश खत्म होती है, तो वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट, गिव रीजन व्हाई डू फैक्ट्रीज हैव टॉल चिमनीज। तो हमें रीजन बताना है, फैक्ट्रीज के पास टॉल चिमनीज की होती है। मान लो ये हमारी फैक्ट्रीज हैं, इस तरीके से कुछ, ठीक है, ठीक है। अब इनके पास जो चिमनीज हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, काफी लंबी चिमनी होती है, ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची चिमनीज होती है, जहां से चिमनी से ये धुआं निकलता है। तो फैक्ट्रीज में ये ऊंची चिमनीज क्यों होती है? तो देखो, इजी हम देख करके भी बता सकते हैं क्यों होती है। तो देखो, फैक्ट्रीज में ऊंची ऊंची फैक्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स का काम होता है, और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वो हार्मफुल गैसेस अगर नीचे ही रहेंगी, यानी कि उन गैसेस को अगर यहीं छोड़ दिया जाएगा, मान लो चिमनी छोटी ही होती तो वो गैसेस यहीं आ जाती, ठीक है। तो जो ह्यूमंस हैं उनके लिए सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, क्योंकि ये एयर जो है जिसमें बहुत सारे क्या है, टॉक्सिन्स हैं, ये नीचे ही आ जाती। तो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल ये हो जाता सरवाइव करना इस गैस के साथ। तो ये चिमनीज क्या होती है, बहुत ऊंची ऊंची होती है, ताकि इसे जो है ऊपर आसमान में ही क्या कर दिया जाए, इस धुएं को छोड़ दिया जाए। हालांकि हार्मफुल तो ये तभी भी होगा, क्योंकि ऊपर क्या रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, बड़े बड़े बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, बड़े छोटे जो भी हैं बर्ड्स रहते हैं। तो इन बर्ड्स के लिए क्या हो जाएगा, ये हार्मफुल हो जाएगा। फिर दूसरी चीज है तो हमारा ही एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तो तभी भी खराब हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन कारण यही है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है चिमनीज जो है काफी बड़ी बनाई जाती है, ठीक है, लंबी बनाई जाती है। टॉल चिमनीज टेक द स्मोक प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज हाई अप इन द एयर। तो ये क्या करती है, स्मोक को कहाँ छोड़ दे, हाई अप इन द एयर, ऊपर, टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन ग्राउंड, ताकि ग्राउंड पर यानी कि नीचे जो रह रहे हैं लोग हैं वहां पर कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका ना हो, इसीलिए टॉल चिमनीज बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये कि ऊपर भी बर्ड्स रह रहे हैं, उनके लिए भी क्या है, ये हार्मफुल ही है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, गिव रीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसके लिए हमें रीजन देना है, ठीक है। तो चलो, तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती, जबकि ऑक्सीजन गैस बर्निंग में सपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती। तो उसका रीजन ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में काम करती है, आग लगाने में जो है कोई इसका सपोर्ट, सहायता नहीं होती, ठीक है। तो चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, यानी कि दहन में कुछ भी सहायता ये नहीं करती, ठीक। व्हेन स्प्रेड ऑन बर्निंग ऑब्जेक्ट, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को इसे जलते हुए ऑब्जेक्ट पर स्प्रे किया जाता है तो इट स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सटिंग्विशेस फायर। तो ये क्या करती है, जो फायर है उसको रोक देती है। कैसे? जैसे देखो, मान लो यहाँ पर ये लकड़ियां हैं जो जल रही हैं, ठीक है, ये लकड़ियां हैं जो जल रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब जल कैसे रही है, क्योंकि यहाँ पर इसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन अगर ना मिले तो ये जलना बंद कर देगी, ठीक है, लेकिन प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है जिस वजह से ये आग जो है वो जल रही है। तो इस आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर स्प्रे करना होगा। क्या करना होगा, स्प्रे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम स्प्रे कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है, इस पूरे के ऊपर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे कर देंगे। तो जब हम यहाँ पूरे में कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे कर देंगे तो अब ऑक्सीजन को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी
तो कंबशन की प्रोसेस जो है धीरे धीरे अपने आप रुक जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करने से ऑक्सीजन के जाने का जो रास्ता है वो रुक जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इस आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। जैसे मान लीजिए हमें ठंडा लगता है, ठीक है, ठंडा कैसे लगता है, क्योंकि हवा जो है डायरेक्ट जो है हमारी स्किन को टच करती है। तो हम क्या करते हैं, अपने बाहर से एक कंबल लपेट लेते हैं, ठीक है, जिससे कि जो हवा आएगी वो कंबल पर टच करेगी, हम पर जो है वो नहीं टकराएगी, जिससे कि हमें ठंडा नहीं लगेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है कि ऑक्सीजन आएगी, फ्यूल से ईंधन के साथ ऑक्सीजन आएगी, ईंधन जलेगा, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पर ब्लैंकेट की जगह एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, ब्लैंकेट कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, इस आग को पूरे एक कंबल की तरह लपेट लिया। तो अब ऑक्सीजन जो है इस ब्लैंकेट के अंदर नहीं जा पाएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नहीं जा पाएगी, जिस वजह से आग धीरे धीरे बुझने लगेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के काम आता है, एक्सटिंग्विश करता है फायर को, ठीक है, ना कि ये बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता। बर्निंग में सपोर्ट कौन सी गैस करेगी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, वाई डू माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। तो जो माउंटेनर्स होते हैं वो अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रखते हैं। तो देखो बच्चों, ये है माउंटेन, इस तरीके से मान लो हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। हायर ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होती, ऑक्सीजन भी कम होती जाती है। तो माउंटेनर्स, जिसको माउंटेन में जो माउंटेन्स में चढ़ते हैं, माउंटेनर्स हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं ताकि उन्हें जो है सांस लेने में कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो, ठीक। चलो, तो एज वी गो अप अबव द सी लेवल, तो जब हम समुद्र लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीजेज, तो ऑक्सीजन भी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। इस वजह से माउंटेनर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखते हैं। नोट कीजिए इतना, आगे बढ़ते हैं। तो ये वही क्वेश्चन हो गया हायर ऑल्टीट्यूड वाला। चलो अगला क्वेश्चन है, नेम द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स यानी कि स्रोत की बात करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ कहाँ से, देखो, एक तो रेस्पिरेशन से, जब ह्यूमंस रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, तब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में आती। दूसरा, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं, जो कोई भी ईंधन जलता है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये है आंसर, रेस्पिरेशन और फ्यूल बर्निंग। फिर आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द इनहेल एयर। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है ऑक्सीजन, और एक्सहेल में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, गैसेज आर प्रेजेंट इन सर्टेन रेशियोज इन एयर, कैन यू टेल द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है 4:1 बाय वॉल्यूम इन एयर, ठीक है। तो ये आपको याद भी कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन है, a gas is given to the patient having breathing problem, which gas is it। तो ये कौन सी गैस है जिसे पेशेंट को दिया जाता है अगर उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। तो ब्रीथिंग की कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस दी जाएगी, इसका आंसर है ऑक्सीजन। अगला है, सेंटेंस हमें बनाना है कि 99% ऑक्सीजन नाइट्रोजन एयर टुगेदर। चलो, तो इसका सेंटेंस हम बना लेंगे, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन डिजॉल्व एनिमल्स एयर एक्वेटिक। तो एक्वेटिक एनिमल यूज डिजॉल्व्ड एयर फॉर रेस्पिरेशन। अगला है, एयर विंड मोशन कॉल्ड। तो एयर इन मोशन कॉल्ड विंड, तो एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, ठीक है। तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस थे, तो ये आप नोट कर लीजिए बच्चों। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो एयर अराउंड अस चैप्टर के हमने अच्छे से पढ़ लिया है चैप्टर को, इसका रिवीजन भी कर लिया और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। हर तरह के क्वेश्चन आंसर, जैसे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सबसे पहले, फिर हमने कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर इस चैप्टर के कर लिए हैं और ये चैप्टर अच्छे से हमारा कंप्लीट अब हो गया है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।